कल से ही डीजल अनुदान का फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो गया है सभी किसानों के लिए। जो आदमी खेत में बिचरा लगाया है या धान का रोपनी कर रहा है तो उनके लिए डीजल अनुदान फॉर्म आपको शुरू कर दिया गया है। लेकिन आवेदन करने से पहले गाइडलाइन के बारे में आपको समझना होगा, नहीं तो आपका आवेदन करते ही रह जाइएगा और आपका जो कि किसी प्रकार से कोई पैसा आपको नहीं आएगा। इस जो कि वेबसाइट पर आइएगा, ये आपका ऑफिशियल साइट है, इसी से आपको आवेदन होगा। और ऑनलाइन सेवाएं में जब आइएगा, डीजल सब्सिडी 2024-25 लिखा गया है, इसी पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जिस प्रकार का अनुदान के लिए डीजल अनुदान करिए, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना होगा। यहाँ पे देखिए 24-25 के लिए खरीफ मौसम के लिए जारी किया गया है, ओके करिए। यहाँ पे फिर से ओके करिए, लेकिन ओके करने से पहले यहाँ पर भी गाइडलाइन आपको दिया गया है। जैसे आप जो कि है खरीफ मौसम के लिए आवेदन करते हैं तो डीजल रसीद जो होगा आपको जेपीजी में 200 KB से ज़्यादा आपको नहीं होना चाहिए। और आप बटाईदार हैं और स्वयं प्लस बटाईदार हैं, उस स्थिति में आपको 200 KB का फोटो रख लेना है। जैसे यहाँ पे फॉर्म को आपको डाउनलोड करने के लिए, ठीक है, ये आपको फॉर्म में आपको बता दूंगा, केवल बटाईदार के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। उसके बाद इसको ओके करेंगे और यहाँ पे देखिए डीजल का जो रसीद है आपको 26/7/2024 से लेकर 30/10/2024 के बीच तक का ही मान्य होगा। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट जो आपका सिंचाई का आवेदन होगा ये आपको शुरू हो गया है। आज से ही अपना डीजल का रसीद कटाइए और आपको आवेदन इसमें कर लेना है। यहाँ पे आवेदन करने के लिए आपका अकाउंट NPCI से लिंक होना चाहिए। जैसे आपको DBT के माध्यम से पैसा आएगा, जो आपको आधार कार्ड से लिंक होगा, उसी खाते में आपको पैसा चला आएगा। इसमें आपको 3 प्रकार का जो किसान होंगे वही आवेदन करेंगे। जैसे यहाँ पे स्वयं प्लस बटाईदार और जिसका खुद का जमीन हो, दादा परदादा के या उसके नाम से हो, वो आदमी आवेदन कर सकता है। स्वयं के स्थिति में वो आदमी अपना जो कि खाता खेसरा डालेगा, वो रसीद अपना अपलोड करेगा जो मलगुजारी रसीद होता है। और बटाईदार की स्थिति में जो कोई जमीन का जोत वो करता है तो अगल बगल किसानों को नाम भी आपको लिखना होगा। इस फॉर्म को डाउनलोड करना होगा, जो फॉर्म आप डाउनलोड किए थे। जैसे आप इस पर क्लिक करके जो फॉर्म आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड कर किसान का नाम, पिता का नाम, पंचायत और यहाँ पे प्रखंड, जिला, जिस प्रकार से होगा डेट तारीख के साथ आपको आ जाएगा। थाना नंबर खेसरा, भूधारी, जिसका जमीन आप जुताई बुआई कर रहे हैं उस मालिक का आपको यहाँ पे नाम होना चाहिए। चौहद्दी के तौर पर भी नाम होना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पे कुल जो कि रकबा जिस प्रकार से है, और यहाँ पे रकबा जो आपका पटवन के लिए उसके प्रकार से किसान का यहाँ पे नाम, पता, मोबाइल संख्या, हस्ताक्षर होगा। यहाँ पे दिनांक हो जाएगा और यहाँ पर सत्यापन जिस प्रकार से होगा, आपको वार्ड सदस्य होगा, मुखिया होगा, सरपंच, पंच, कोई भी आदमी होगा, उससे यहाँ पे आपको सिग्नेचर मोहर करा लेना है। अगर इस स्थिति में अगर यहाँ पर साइन नहीं कराते हैं तो आपको किसान समन्वयक द्वारा भी आपको साइन कराना होगा, ठीक है। दोनों में से किसी एक आप करा लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये आपको स्वयं प्लस बटाईदार के लिए या खुद का बटाईदार के लिए, दोनों में ये आपको एक काम करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे और भी आपको जो गाइडलाइन दिया गया है, जैसे यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड सेम टू सेम ही आपको है और इसको आपको अपलोड करना होगा 200 KB से ज्यादा नहीं, ठीक है। अब आपको एक और भी गाइडलाइन आपको जारी किया गया है, जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि डीजल अनुदान ऑनलाइन आवेदन के लिए 26 जुलाई से आपको प्रारंभ कर दिया गया है। डीजल पंप सेट के 75 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से आपको ये पैसा दिया जाएगा। यह जो कि यह अनुदान आपको कई सालों से 75 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दिया जा रहा है और अब की बार भी यही आपको दिया जाएगा। 1 एकड़ में आपको 10 लीटर के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रति एकड़ के हिसाब से 750 रुपये आपका पैसा बनेगा। धान का बिचरा या जूट में आपको 2 सिंचाई से ज्यादा आवेदन नहीं कर सकते हैं। 1500 रुपये से प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन भैया ये वेबसाइट का एरर होता है या मुख्यमंत्री का एरर होता है या जो कि डेवलपर का एरर होता है। आप जो कि एक ही सिंचाई के लिए कर सकते हैं, ये आपको 3 सिंचाई लिखा गया है तो 2 ही सिंचाई के लिए कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है पूर्ण रूप से अपना जो कि आवेदन कर सके। ये आपको कहने योग्य है, लेकिन भैया आवेदन नहीं होगा। अगर 3 सिंचाई है तो भैया आपका 2 सिंचाई होगा, 2 सिंचाई है तो भैया 2 सिंचाई तो आपका हो ही जाएगा। प्रति जो कि किसान अधिकतम 8 एकड़ के लिए आवेदन करेंगे, लेकिन इतना जो कि पैसा सरकार आपको नहीं देती है। पहले आओ और पहले पाओ के नीति के अनुसार आपका जो कि ये पैसा आपके जिले में जब खत्म हो जाता है, हर एक जिले का आपको पैसा आवंटन जो किया जाता है, जैसे इस जिले में आपको 1 करोड़ का है, इस जिले में 50 लाख का है, उसके हिसाब से पहले ही आवेदन करके पहले आपको पैसा पा लेना है। अगर आपको जो कि लेट आवेदन करते हैं तो रिजेक्शन का चांस बिल्कुल ज्यादा होगा और आपका रिजेक्ट भी होगा तो उसका पुनः विचार का भी
आवेदन दिया गया है वो भी आपको पास होता है तो होता है, नहीं तो आपको पैसा भी वो नहीं आएगा। रैयतों किसान के कंडीशन में आपको रसीद को अपलोड करना होगा। वैसे किसान जिसके पास जमीन नहीं है, जो गैर रैयत हैं, जो बटाईदार हैं, तो उनका जो कि वार्ड सदस्य, जिस प्रकार से हम बताए थे, मुखिया, सरपंच, पंच, इन लोगों से साइन कराकर आपको उस डॉक्यूमेंट को भी अपलोड करना होगा। सत्यापन के दौरान जो आपका खेत का लाभार्थी जो होगा उसको यहाँ पे जियो टैगिंग भी किया जाता है। अगर एक जगह पर 2 आदमी उस खाता खेसरा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह जो कि बात लिखने योग्य है, लेकिन जियो टैगिंग नहीं होता है। हमारे एरिया में, हमारे जिले में जियो टैगिंग का तो कोई नामो निशान नहीं होता है, काहे कि इसमें ज्यादा पैसा आपको पास होता नहीं है। 500 रुपया हो, 800 रुपया हो, 700 रुपया, इससे ज्यादा आपको पैसा पास नहीं हो पाता है। जिसका हाथ लंबा होता है अपना जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाकर घूस घास देकर 1500 2000 तक अपना पास कराता है। लेकिन जियो टैगिंग का जो बात है लिखने योग्य है, लेकिन आपको जियो टैगिंग यहाँ पे नहीं होता है। अगर अब की बार हो भी सकता है, लेकिन पहली कभी बार यहाँ पे नहीं हुआ है। उनके कहने के मुताबिक आप फॉर्म भरिएगा, बोलेंगे जियो टैगिंग होगा, हम आएंगे, फॉर्म रखिएगा, लेकिन अपने पास फॉर्म रखिएगा, भैया आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आप फॉर्म भर के किसान स्वामिया का जो कि ब्लॉक में जाकर आपको जिस प्रकार किसान सलाहकार होंगे या कोई भी अधिकारी कृषि डिपार्टमेंट को, वहां पे आपको सबमिट करना होगा। डीजल अनुदान जिस प्रकार से सिंचाई के अंतर्गत आपका स्वामियक द्वारा ही वेरीफाई किया जाएगा। कभी भी आप पेट्रोल पंप से जो रसीद लीजिएगा उस पर 10 डिजिट का आपका किसान आईडी लिखा होना चाहिए। जैसा आपका किसान आईडी 13 अंक का होता है, लेकिन आपका जो कि पंप पर जिस प्रकार का गाड़ी नंबर आपको 10 अंक से ज्यादा नहीं होता है, तो पीछे से आपको 10 अंक उस जो कि है रसीद पर जो आप डीजल का लेंगे उस पर लिखना अनिवार्य होगा। इन केस वो आपको पर्ची निकलेगा तो उस पर आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए। अगर सिग्नेचर के तौर पर आप अंगूठा के निशान भी उसमें लगा सकते हैं। और ये जो कि आप रसीद लगाएंगे वो आपको अपलोड भी 200 KB के अंदर में अपलोड भी करना होगा। और अपना जो कि सत्यापन के तौर पर किसान स्वामियक या जो आपका सलाहकार होंगे उनको देना भी होगा। यहाँ पे 30/10/2024 तक के ही आपका जो कि है जो रसीद होगा उसको मान्य होगा। इसमें छोटे मोटे त्रुटि के कारण अगर आपका आवेदन रिजेक्ट होता है तो आपका जो कि पुनः विचार के लिए भी आवेदन लिया जाएगा। लेकिन कंडीशन आपको यही रहेगा कि जिस प्रकार से पुनः विचार करने का बात आपको आता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो आपका रसीद उसमें अपलोड करिएगा, खेत का रसीद हो, डीजल रसीद हो, वो अपने मोबाइल में या मेल पर पहले से रख लीजिएगा। काहे कि जो आपका ओरिजिनल जो रिसिप्ट होगा डीजल का, ये आपको खेत का रसीद लगाइएगा तो आप निकाल सकते हैं। रिसिप्ट जो कि डीजल का तो बार बार तो नहीं निकलेगा, तो अपने पास रखिएगा। अगर आपका रिजेक्ट होगा तो उसको पुनः विचार के लिए बाद में आवेदन भी कर सकते हैं। कल से ही यानी 26 जुलाई से आवेदन लेने का प्रारंभ कर दिया गया है। ये आपको अंतिम तिथि जो कि 30/10/2024 तक लिया जाएगा। आवेदन करने का तरीका तो हम आपको बता ही दी है। इस पर जैसे आप आएंगे रजिस्ट्रेशन नंबर निकालना होगा, तो देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इसी वेबसाइट पर आकर आवेदन की स्थिति एंड प्रिंट तक किसान पंजीकरण जाने, इस पर क्लिक करिएगा। यहाँ पे जिस प्रकार से जैसे भी आप खोजना चाहते हैं खोज सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आधार कार्ड का नंबर डाल के खोज लेता हूँ, काहे कि किसान आईडी में जो नंबर आपने दिया होगा, बहुत लोग का जो नंबर होगा वो बंद हो गया होगा, किसी कारणवश उनका नंबर भी अपडेट करना होगा। उसका मैं अलग तरीका बताऊंगा आपको पंजीकरण में संशोधन आपको कैसे करना होता है। फिलहाल यहाँ पे केवल रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल कर आपको बता देता हूँ। आधार कार्ड को सिलेक्ट करके आधार कार्ड का नंबर डालकर लॉगिन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर दिख जाएगा, इस पर एक OTP गया हुआ है, उस OTP को आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद वैलिडेट एंड लॉगिन पर क्लिक करना है। अब आपका जो कि है चेक रजिस्ट्रेशन स्टेटस पर आपको क्लिक कर लेना है। और यहीं पर जो कि देखिए किसान आईडी जो आपको लिखा गया है तो यहाँ पे कॉपी कर लेना है। और जिस प्रकार से वेबसाइट पर आप आए थे आवेदन करने के लिए, यहाँ पे किसान आईडी अपना डालकर सर्च पर क्लिक करना होगा। और इस प्रकार से पूरा आपका डाटा खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा कि आवेदन आपको कैसे करना है। केवल पहले अपना जो कि तेल का रसीद जो है पेट्रोल पंप से कंप्यूटराइज लेना है, हाथ से लिखा हुआ आपको नहीं चलेगा। तो जिस प्रकार से होगा पहले अपना डाटा को इकट्ठा करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा कि आपको आवेदन करने का क्या आपको प्रक्रिया होगा।